तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लोग डीएलएड 2025 से 27 के लिए जो वैकेंट सीट है राउंड 3 के लिए जो बचा हुआ है सीट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले पूर्णिया का है जिसका कोड है 11801। ठीक है, पहले आर्ट्स कॉमर्स का है, ईबीसी का है। डिपेंडेंट में एक सीट बचा हुआ है। जो राउंड 1 राउंड 2 का लिस्ट आ चुका है, कट ऑफ भी आ चुका है। यहाँ पे राउंड 3 का वैकेंट सीट, यानी राउंड 3 में जो कट ऑफ जाने वाला है, जो सीट बचा हुआ है उस हिसाब से जाएगा। तो जिनका जिनका हो सकता है वो अपने हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो फिर प्राइवेट आएगा आप लोग का। प्राइवेट अगले वीडियो में बताएंगे प्राइवेट में आपको कैसे एडमिशन लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लीजिए वैकेंट सीट आप लोग सभी देख लीजिए। आर्ट्स कॉमर्स ईबीसी के लिए एक बचा हुआ है। आर्ट्स या कॉमर्स एससी के लिए एक बचा हुआ है। फिर एससी के लिए आर्ट्स कॉमर्स में ही उर्दू वाले के लिए एक सीट है। इस प्रकार आप लोग देख लीजिए किनका किस लिस्ट में है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको रोल देकर कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए एससी लिखा हुआ है, आर्ट्स कॉमर्स एससी है। एससी में एगो डिपेंडेंट है, एक तो उर्दू है। ठीक है, उर्दू वाले का होगा एक 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 लिया जाएगा। फिर एससी से एक लिया जाएगा। फिर साइंस से ईबीसी है, उनका भी एक लिया जाएगा। फिर साइंस से एससी से डिपेंडेंट वाला जो होगा उनका भी लिया जाएगा, पूर्णिया का ही है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए अपने कैटेगरी के हिसाब, अपने फैकल्टी के हिसाब से। और मेन बात जो आपका रैंक होगा उस हिसाब से देख लीजिए आपका किस कॉलेज में हो सकता है, किस कॉलेज में भरे हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में भरे हुए हैं। तो चलिए देख लीजिए, मैं ऊपर करते हैं। पूर्णिया का देख लीजिए, किशनगंज का है। फिर कटिहार का हो जाएगा। कटिहार के बाद मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर के बाद लखीसराय का है। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए। लखीसराय के बाद खगड़िया हो जाएगा। फिर बेगूसराय है। बेगूसराय के बाद भागलपुर का है। भागलपुर के बाद बांका का है। फिर मधेपुरा का हो जाएगा। फिर नीचे मधेपुरा का है। फिर चलिए आते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर पे। ठीक है, मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट 4 ठो कॉलेज है। जैसे मुजफ्फरपुर का 4 ठो कॉलेज है तो एक साथ ही दिया जाता है। 1 2 3 4 जितना भी कॉलेज होगा ना एक साथ ही दिया जाएगा। एक साथ एक डिस्ट्रिक्ट में है तो एक साथ ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। मुजफ्फरपुर का आर्ट्स एंड कॉमर्स का गया है, बीसी के लिए गया है। बीसी के लिए एक सीट बचा हुआ है। ठीक है, फिर साइंस से भी एक सीट बचा हुआ है। आप लोग अपना कोड देख लीजिएगा। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए, ये जो कोड है देख लीजिए किस कोड में आपने डाला था, किस डिस्ट्रिक्ट में डाला था, इसे मिला लीजिए। अपना कास्ट मिला लीजिए, अपना फैकल्टी मिला लीजिए। यानी फैकल्टी यानी कि आपने आर्ट्स लिया है कि कॉमर्स लिया है कि साइंस लिया है, ये सब फैकल्टी हो जाता है। वो अपना देख लीजिए। फिर देख लीजिए कितना सीट खाली है, किस कॉलेज में खाली है। चलिए मुजफ्फरपुर के बाद देख लीजिए। मुजफ्फरपुर का हो गया 91,803 का देख लीजिए। फिर 91 का हो जाएगा। उसके बाद सीतामढ़ी आ जाइए, सीतामढ़ी का। फिर आ जाइए वैशाली पे। फिर बेतिया हो जाएगा। फिर चंपारण है, वेस्ट चंपारण। फिर ईस्ट चंपारण है। फिर आ जाइए शिवहर पे। जो कुछ सीट बचा हुआ है जिस जिस कॉलेज में उतना सीट का नाम दिया गया है, किस कैटेगरी का कितना सीट बचा हुआ है। यहाँ पे दरभंगा का देख लीजिए आप लोग। दरभंगा के बाद देखिए मधुबनी का देख लीजिए। फिर समस्तीपुर का है। फिर पटना का है। ये देखिए पटना का। पटना के बाद पटना में भी कुछ कॉलेज है जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं ऊपर कर देता हूँ, अपना रोक के मिला लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। अगर क्वालिटी कम लग रहा होगा तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, जितना बढ़ा सकते हैं हाईएस्ट उतना बढ़ा लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो, अगर दिख रहा है तो उसी पर भी आप काम चला सकते हैं। देख लीजिए भोजपुर का देख लीजिए, रोहतास का है, बक्सर का है, गया का है। नवादा में देख लीजिए ईबीसी का एक बचा हुआ है, एससी का एक बचा हुआ है। आर्ट्स कॉमर्स में, आर्ट्स कॉमर्स में एक रिजर्व का बचा हुआ है। 3 सीट खाली है नवादा में आर्ट्स कॉमर्स के। और साइंस से देखिए ईबीसी का एक बचा हुआ है। साइंस से ही एससी का जो डिपेंडेंट का है
जो डिपेंडेंट यानी रिजर्व कैटेगरी होता है, जो रिजर्व वाले हैं ना, उनके लिए 1 सीट बचा हुआ है। साइंस में अनरिजर्व डिपेंडेंट से जो है उनके लिए 2 सीट बचा हुआ है नवादा में ही। फिर आ जाइए औरंगाबाद में, औरंगाबाद फिर सारण का है, सारण का देख लीजिए। सारण के बाद सिवान का कुछ सीटें बचा हुआ है, कुछ सीटें हैं। जो भी सीटें बची हुई है ना वो थर्ड राउंड में ही मिलेगी, जिस बच्चे का है उन लोग को मिलेगा। सिवान के बाद गोपालगंज है, गोपालगंज में भी आर्ट्स कॉमर्स के लिए 3 सीट है, साइंस वाले के लिए भी 3 सीट है। कैटेगरी अपना देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।